हमारे दिए हुए सुझाव, हमारी की गई शिकायतें उन पर किसी भी प्रकार से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। आज हम जो चिकित्सा शिक्षा के विषय में आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नर्सिंग का एक महा घोटाला हुआ, जिसके कारण पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में हमने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शिक्षा का हब हुआ करता था, जहां अन्य राज्यों के बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते थे। जब वो यहाँ पे शिक्षा अर्जित करने आते थे तो यहीं पे पढ़ते थे और फिर यहीं पे रोजगार उनको प्राप्त हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी हमें एक अच्छा मेडिकल स्टाफ यहाँ पे प्राप्त होता था। परंतु आज यहाँ पे ये स्थिति है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश की शासकीय कॉलेजों में बच्चे अध्ययन करें, चूंकि वहाँ पे फीस कम होती है। अभी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन किए गए हैं। मान्यताओं के लिए जो नियम होने चाहिए वो सरकार ने बनाए, और जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसका गंभीरता से पालन करने की पहली जिम्मेदारी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की होनी चाहिए, हम ऐसा समझते हैं। जिस तरीके से आज शासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आवेदन किया गया है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसकी जांच हमारे एनएसयूआई के साथी रवि परमार और अक्षय तोमर जी ने की थी। वो त्रुटियां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक शासकीय कॉलेज में जब एक नर्सिंग का छात्र पढ़ता है तो वहां अधिकतम 30 से 35 हजार रुपये फीस होती है, परंतु अगर उस शासकीय महाविद्यालय की मान्यता चली जाए तो मजबूरन इन छात्रों को प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करना पड़ेगा, जहां की फीस लगभग 70 हजार रुपये से 1 लाख होती है, दुगनी, लगभग दुगनी। तो निश्चित ही ये गरीब बच्चा, उसके पास कोई मैं समझता हूँ रास्ता नहीं बचता, या तो वो शिक्षा को छोड़ देता है या नर्सिंग की जगह और कोई छोटे मोटे कोर्स करता है। जिस प्रकार से शिक्षा माफिया शासकीय महाविद्यालयों को, शासकीय विश्वविद्यालयों को खत्म करने का यहाँ पे कार्य कर रहा है और पूरी तरीके से भाजपा सरकार उसमें उनका सहयोग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। मुख्यमंत्री महोदय अभी कुछ दिनों पूर्व एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे। वहां पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगले 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वो खोलने की बात कर रहे थे। तो ये कथनी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। मध्य प्रदेश का नागरिक हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि अब हमारे प्रदेश में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, सीटें बढ़ेंगी, नया मेडिकल स्टाफ आएगा। परंतु करने क्या है? आज ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज, गजराज मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता चली जाती है। ये किसकी गलती है? ये भाजपा सरकार की गलती है। आज आने वाले समय में जो छात्र ये सपना देख रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई करेंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे, सस्ती शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तो उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य यहाँ पे भाजपा सरकार कर रही है। हमारे साथी रवि परमार ने इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से इसमें अध्ययन किया है, और इसमें जो त्रुटियां हैं वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। चूंकि वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, परंतु सरकार उस शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो ये स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि सरकार शिक्षा माफियाओं के हित में कार्य करना चाहती है, ना कि छात्रों के। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे, और ये नियम 2018 में बने थे। इसको हम मान्यता नियम 2018 भी कहते हैं। ये नियम इस प्रकार है, इसमें प्रचार, उपप्रचार और प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वहीं 10 छात्र पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजों ने इस मान्यता के लिए अप्लाई किया, इस बार मध्य प्रदेश में 2025-26 सत्र में 33 नए कॉलेजों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 3 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं और 30 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं। वही 360 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हैं। उन सब आवेदनों की हमने जब जांच की तो हमने बहुत सारी कमियां मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पाई। उसमें मैं सबसे पहले आपको भोपाल के जो कॉलेजेस हैं, भोपाल के 3 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है, दूसरा हमारा भोपाल मेमोरियल BHRC है, तीसरा हमारा पंडित खुशीलाल। ये 3 भोपाल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश शासन के नियम है, मान्यता के 2018 के नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे। जबकि इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने 2 बार जांच की है, और इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने कॉलेजों को सूटेबल
सुटेबल, अनसुटेबल और डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा था। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य अयोग्य हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य ने अपना अनुभव जो दिखाया है प्राचार्य के पद के लिए, जो इनने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा है, वो 2012 से 2021 तक की इनने सेवा का उल्लेख किया है। लेकिन इस अवधि के अंदर उन्होंने 2013 से 2015 के बीच में एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई की, जो कि पूर्णकालिक कोर्स होता है। और इस पूर्णकालिक कोर्स में भी अगर ये कह रहे हैं कि मेरा अनुभव इतना है, तो ये कैसे हुआ, इसकी पूरी विस्तृत जांच होना चाहिए। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में ही नियम विरुद्ध तरीके से मीनू नायर करके स्टाफ है, उनकी पदोन्नति की गई। पूरे गांधी मेडिकल कॉलेज में 40 फैकल्टियां हैं नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन 40 में से सिर्फ एक की पदोन्नति हुई है नियम विरुद्ध, और बाकी जो 39 फैकल्टी हैं उनके नियम के अनुसार भी पदोन्नति नहीं हो रही है, लंबे समय से वो लंबित है। उसके बाद दूसरा हमारा सबसे बड़ा भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल BHRC है। यहाँ पर तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि लंबे समय से प्रचार ही नहीं है, बिना प्रिंसिपल के लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। हजारों छात्र पढ़ के वहां से निकल चुके हैं, लेकिन आज भी वहां तक प्रिंसिपल की पदोन्नति नहीं हुई है, ना ही उनकी नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में इन कॉलेजों को मान्यता किस नियम के आधार पर देगा शासन, जब शासन के ही नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं तीसरा जो हमारे भोपाल का पंडित तुलसीलाल नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल है, ना उप प्रिंसिपल है, और ना ही प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक है। ऐसे में किस तरीके से छात्रों को पढ़ाई करवाई जाएगी इन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में। वहीं उसके बाद मध्य प्रदेश के कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज भी हैं जिनमें मात्र एक टीचर है, एक टीचर ही वहां पर ताला खोलता है, एक टीचर ही कॉलेज का ताला बंद करता है। मतलब मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे आदिवासी जिले जहां पर की छात्रों को शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है और उनको कम फीस में वहाँ शिक्षा मिलना चाहिए सरकारी कॉलेज में, लेकिन जैसे हम बात करें अमरकंटक विश्वविद्यालय की, वहाँ के नर्सिंग कॉलेज में मात्र एक फैकल्टी है। अब एक फैकल्टी 50 बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, अलग अलग कोर्स को कैसे अध्ययन करवाएगी, ये सोचने वाला विषय है। वहीं उसके बाद कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, जैसे सागर का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पर भी उपचार्य नहीं है, फैकल्टी नहीं है नियम अनुसार। उसके अलावा कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें सिर्फ 2 से 3 फैकल्टियाँ हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों को शिक्षा किस आधार पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा माफियाओं के इशारों पर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को बंद करना चाहती है, जिससे कि छात्रों को कम फीस में शिक्षा ना मिले और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों की आगे बढ़े और उनमें मोटी फीस देकर शिक्षा माफिया मुनाफा कमाए, और इससे मध्य प्रदेश सरकार को भी रिश्वत के तौर पर एक जो मोटी रकम दी जाती है वो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेज जिनमें फैकल्टियों में कई बड़ी अनियमितता है, इनमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश शासन के नियमों का ही पालन नहीं किया, पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन के नियमों का उल्लंघन किया। और इसमें 4 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनको में सीबीआई ने कमियां बताई थी। सीबीआई ने इनको डिफिशिएंट कैटेगरी में रखा था, जिसमें भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज है, भोपाल का BHRC कॉलेज है, सागर का बुंदेलखंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, वहीं एक मंदसौर का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। अब मंदसौर के जिस नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने डेफिशिएंसी बताई थी, उस कॉलेज को हाईकोर्ट द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें रिटायर्ड IAS राधेश्याम जुलानिया और 2 अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों द्वारा सरकार के दबाव में इन कॉलेजों को सुटेबल बता दिया, और उन छात्रों के साथ, हजारों छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है कि उस कॉलेज में योग्य प्राचार्य नहीं थे, योग्य फैकल्टी नहीं थी। उसके बाद उनको सुटेबल बताकर कमेटी द्वारा इस पूरे मामले को दबा दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से कि पूरी तरह से इस जो कमेटी ने जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया है, उस कमेटी की पूरी सूक्ष्म और न्यायिक जांच करवाई जाए और एक एक दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच हो, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि कितने कॉलेजों में गड़बड़ियां थी। उसके बाद कमेटी ने कॉलेजों को सुटेबल कर दिया। ये सरकारी कॉलेज की बात है, कमेटी ने 100 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों को भी सुटेबल किया है, जो कि सीबीआई ने अनसुटेबल और डेफिशिएंट कर दिए थे। उसको कमेटी ने
कमेटी के सहारे से सूटेबल करवाया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उसको लेकर भी हमने मांग की है कि उस कमेटी की भी पूरी जांच हो। और हम लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में लगभग 400 कॉलेज के आवेदन आए हैं इस बार 25-26 सत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसमें से 50% कॉलेज नियमों का ही पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब कागजों में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर धरातल पर क्या स्थिति होगी। और हम जल्दी ये 50% कॉलेज, 200 से अधिक कॉलेज है, इसमें सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी, इनमें एक बड़ी अनियमितता है फैकल्टी को लेकर, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसमें फैकल्टी को लेकर, वो भी हम आप सबके सामने उजागर करेंगे। और जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है साफ तौर पर, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी लापरवाही है। और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लाखों छात्र आज मध्य प्रदेश के हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए पहले बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश में आते थे। और वो मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी देते थे। उससे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो सेवा देते थे। और उसमें पूरी तरह से ये साफ था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन कुछ सालों से मध्य प्रदेश के छात्र ही, अन्य राज्य के छात्रों ने तो यहाँ आना बंद किया, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों ने भी मध्य प्रदेश से पलायन करना शुरू कर दिया। जिस तरह से मध्य प्रदेश के छात्र आज पलायन कर रहे हैं, तो उससे स्थिति मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की लगातार बिगड़ती जा रही है। धन्यवाद।